अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 26 और 91। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से बनाना है तो 26, तो इसको 2 × 13, फिर 91 है तो 7 × 13। पहले HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो दोनों में कॉमन कौन है? 13, तो HCF 13 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा HCF का। और हमको LCM निकालना अगर होगा तो हम लोग देखेंगे जो कॉमन होगा 2 बार उसको 1 बार, और जो नहीं मिलता है जैसे ये 2 इसमें है, इसमें कॉमन नहीं है, फिर भी लेना है हमको। फिर देखिए ये 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने बोला है एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो 7, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। $510 और 92। तो उस समय 26 था तो हमने तोड़ लिया था। अभी 510 तो हमने पिछले क्लास में बताया था कैसे तोड़ा जाता है। तो 510 2 से 10, 5 से 25, 5, 5, 3 से 17, 510 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 को तोड़ लेते हैं। दो गुना 2 × 23। तो HCF जब हम लोग निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है, तो देखिए 2 ये दोनों में है तो 1 2 लेंगे। फिर देखिए और कुछ है जो दोनों में हो नहीं, तो यही हो जाएगा। अब LCM हमको निकालना है। तो LCM के लिए हमने कहा था जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो ये 2 दोनों में है तो 1 बार 2। फिर देखिए ये 3 सिंगल ही है, कहीं नहीं है, तो इसको भी लेना है। ये 5 कहीं नहीं है, इसको भी लेना है। 17 इसको भी लेना है। 2 इसको भी लेना है। 23 भी कहीं नहीं है, इसको भी लेना है। मतलब LCM का रूल होता है जो नहीं भी मिलता है उसको भी लेना है, सिंगल भी रहता है फिर भी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 25, 30, 30 दूनी 60, 17 × 23। तो 17 छक होता है 102 पर 1 0 × 23। तो हम 23 से गुना कर लेते हैं। 23 दूनी 46 के 6 कैरी 4। 23 के 0 से गुना करेंगे, 0 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 23 से कम 23 और अंतिम वाला 1 0। यही आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
336 और 54, फिर 336 को हमको ब्रेक करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में और 54 को भी। तो चलिए साइड में कर लिया जाए। दो एक दो, दो छह बारह, दो अट्ठाईस 16। दो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए HCF ऐसी संख्या जो दोनों संख्या में कॉमन होगी। देखिए ये दो दोनों में है, तो 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद और कुछ, हाँ ये 3 दोनों में है तो एक बार। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ये 2 और ये 3 के अलावा जो दोनों में उपस्थित हो, तो यही दोनों 3 2 जा 6 HCF हो जाएगा। अब LCM, तो LCM के लिए क्या होता है, जो दोनों में रहता है उसको तो लेते ही हैं, और जो नहीं भी रहता है उसको भी लेते हैं। तो ये 2 तो सिंगल बार 2, ये 3 तो एक बार 3 गुने। अब देखिए ये 2 सिंगल ही है और कहीं नहीं है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। ये 2 कहीं नहीं है, इसको भी लेना पड़ेगा। ये 2, ये 7, फिर ये 3, फिर ये 3। अब मल्टीप्लाई करना है। 24 दो 3 दूनी 6 6 12 12 24 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई 48, उसके बाद ये 3 लिख देते हैं गुना 21, 48 3 24 4 बाकी 2 144 गुना 21। तो देखिए 21 चौक 88 का 8, बाकी 8, सॉरी 21 चौक 84 होता है, 22 चौक 88 होता है। 21 चौक 84 4 बाकी 8, 21 चौक 84 8, 92 एक 2 बाकी 9, 21 एकम 21, 21 9 30। तो LCM आ जाएगा मेरा 30 24। 12 अभाज्य संख्या में तोड़ना है। 15 को भी। तो HCF, अब HCF क्या होगी, जो तीनों में उपस्थित हो। तो तीनों में ऐसा कौन है, ये 3, ये 3, ये 3। इस 3 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों 12 में भी, 15 में भी और 21 में भी उपस्थित हो। तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 3। अब LCM निकालना है, तो LCM का फिर वही रूल, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो ये तीनों में था तो ले लिए। और HCF का एक नया रूल इस यह भी होता है, अगर कोई दो संख्या में भी मिल गई तो उसको भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं, जैसे ये 2 सिंगल ही, कहीं एक और नहीं है, अगर कहीं और रहता तो उसको भी ले लेते, तो नहीं है तो फिर भी लेना पड़ेगा। ये 2 भी, ये 5 और ये 7, अब मल्टीप्लाई कर देंगे
तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 12 25 60, 60 सत्ते 420 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बारह, 24 और 36, तो 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, चलिए HCF जो तीनों में होगी, तो देखिए ये 2 2 2 यह तीनों में है तो सिंगल बार लेना है। फिर देखिए ये 2 2 2 तीनों में है तो सिंगल बार लेना है। फिर देखिए ये 3 3 3 तीनों में है तो सिंगल बार। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब LCM जो मिलता है उसको तो लेते ही, इतना दूर तो होगा ही। अब जो नहीं मिला, जैसे देखिए पहला में तो सब मिल गया था, सेकेंड वाला में ये 2 कहीं नहीं है इसके, तो इसको भी लेना पड़ेगा। थर्ड वाले में यह 3, इसको भी लेना पड़ेगा। वो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 72 और 126, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 72 नहीं होगा तो बगल में तोड़ लेंगे हम लोग। अब HCF वैसी संख्या जो तीनों में हो, 2 2 2, यह तीनों में है तो 2 लेंगे। फिर देखिए 3 3 3 तीनों में है, तो 3 2 जा 6। HCF में जो होता है जो तीनों में उपस्थित रहता है उसी को लेते हैं। अब LCM, तो ये दोनों तो मिला था, ये तो लिखना ही है। अब देखिए पहला में तो सब खत्म। अब हमने कहा था जो LCM का रूल होता है 2 में भी मिल जाता है तो 1 हम लोग ले रहे थे, तो यह देखिए 2 दोनों में है तो एक बार ही हम लोग को 2 लेना पड़ेगा। फिर देखिए यह 2 भी दोनों में है तो एक बार ही। फिर यह 3 सिंगल बार है, इसके अगले में 3 नहीं है तो एक बार ही। फिर 5 भी सिंगल बार है तो लेना है। चलिए गुना कर, 3 6 6 12 12 24 24 तिया 72 72 पचे 360, यही आंसर हो जाएगा। चलिए